तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग असमानता, जेंडर इक्वालिटी, मतलब लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव। आप लोगों को पता है स्त्रियों की एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि पुरुष और स्त्री के बीच काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। संविधान ने तो स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया है, पर लेकिन हमारे समाज ने अभी तक वो अधिकार नहीं दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं, स्त्रियां चाहे खेतों में काम करें, चाहे कारखानों में काम करें, चाहे भवनों में, निर्माणों में, चाहे कहीं भी जाके काम करें, उसे बोला जाता है कि आप घर के कार्यों में ही व्यस्त रहें, तो आपका घर के कार्य ही आपके लिए सबसे अच्छे हैं। जिस प्रकार तक सीमित जो स्त्री है वह घर के कामों तक ही रह जाती है। हमारी एक मानसिकता, हमारी एक सोच यही है कि जो स्त्री को घर का काम नहीं आता वो स्त्री कहलाने के लायक ही नहीं है, राइट। ब्रह्म संसार में उनकी भूमिका को पुरुषों की भूमिका की तरह स्वीकार नहीं किया गया है। आपको पता है पूरा संसार में, मतलब पूरे संसार में बहुत सारे राज्य, कहीं भी देख लो, बहुत सारी जगह में हम कहते तो हैं, पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आज भी पुरुषों की भूमिका ज़्यादा है और स्त्रियों को कम आंका गया है। चाहे वो निर्णय लेना हो किसी बात के ऊपर, कुछ जगहों पर तो स्त्रियों को गाँव और पंचायतों में भी भाग लेना भी वर्जित है। मतलब जो सारे कार्य हैं कहते हैं कि वो पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। घर के पुरुष चाहे शारीरिक श्रम का कार्य करूं, किंतु वही कार्य घर में करने से वह अपमानजनक मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि सिर्फ स्त्रियां ही घर पर काम कर सकती है। अगर हम यह काम करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी और स्त्रियों से ही उनसे करने की अपेक्षा की जाती है कि स्त्री ही घर का काम करेगी। भारत में कई जगह में पुरुषों की तुलना पर स्त्रियों को काम का वेतन भी बहुत कम दिया जाता है, राइट। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, या वो कहीं और काम करते हो, अधिकांश महिलाएं कृषि से ज़्यादा संबंधित हैं, मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा करती हैं। इसके अलावा वे खनन, पशुपालन और श्रमिक कार्य में भी लगी हुई हैं। पदों पर आसीन स्त्रियों की तो गिनती की है, मतलब बहुत कम स्त्रियां होती हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर होती हैं। हाल फिलहाल मैं एक जगह की बात नहीं कर रही, मैं सारे स्टेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब महिलाएं रोजगार कार्य में भागीदार बहुत कम है तो उनकी आय भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जो संयुक्त परिवार में रहती हैं, जो एक साथ जो परिवार रहता है वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर ना पुरुषों पर निर्भरता होती है कि नहीं, पुरुष ही कमाते हैं और स्त्रियाँ घर का काम करती है। वहाँ पर माना जाता है कि स्त्री क्या है, अशिक्षित है, अज्ञानता है, उनको पर्दा प्रथा के अंदर रखा जाता है। इसी कारण जो है उन्हीं को घर के अंदर तक ही सीमित रखा गया है। वे अक्सर कमाने के लिए बाहर नहीं जाती, राइट। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए, मतलब उनको हर एक चीज़ के लिए पुरुष के हाथ की तरफ देखना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति के कारण परिवार एवं समाज में उनकी परिस्थितियाँ नहीं हो पाती। मतलब अब उनके पास पैसा नहीं होगा तो समाज को क्या समझेगा, जो औरत कमाएगी उसी को तो समाज समझेगा, और इसी के कारण उन्हें बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।